मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप देखिए चैप्टर नंबर 11 क्षेत्रमिति। इसके सारे हमने फार्मूले आपको भेजा है, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। ये देखिए क्षेत्रमिति घन, घनाभ और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सारे फार्मूले आपको इतने ही में मिल जाएंगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हैं 11.4 के। तो अब देखें क्या क्या चीज़ है इसमें। यहाँ नंबर पहला, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, 6a²। जहाँ ए क्या है, जहाँ ए घन की भुजा है। आप याद कर लीजिए, एकदम अच्छे से याद करिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 6a², जहाँ ए घन की भुजा है। दूसरा क्या लिखा है, घन का आयतन। घन का आयतन मीन्स अगर मान लीजिए घन की भुजा ये है तो ये क्यूब मीन्स क्या होगा, इक्वल टू भुजा का क्यूब। तो ये घन के दो फार्मूले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का और दूसरा है घन का आयतन, ये क्यूब भुजा का क्यूब है। आगे चलिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2l गुणे b प्लस b गुणे h प्लस AHL हो गया। ये देखिए ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसी तरह घनाभ का आयतन LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। दूसरा है बेलन पे आ जाइए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। फिर क्या लिखा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन जानते हैं ऊपर उसके टॉप पे और बॉटम पे दोनों क्या बनता है, ये है बेलन। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। ये वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। और इसका होता है 2πRH। अब सबको जोड़ दीजिए, इसी को जोड़े हैं तो ये वक्र पृष्ठ 2πRH, πr², यहाँ भी πr², सबको ऐड कर देंगे, वही लिख दिया यहाँ πr², 2πr², πrH प्लस r हो गया। बेलन का आयतन πr²H। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अब हम शुरू करने चल रहे हैं आप लोग को एक्सरसाइज 11.4। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या निकाला है, एक्सरसाइज 11.4 लिख रहा है, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया गया है। देखिए फिगर में बेलनाकार टैंक दे रहा है। तो निम्नलिखित में से निम्न स्थिति में आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस स्थिति में और किस स्थिति में आयतन हमको ज्ञात करना है। 4 लिखा है क्वेश्चन में, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और किस स्थिति में आयतन निकालना है। समझ में बात आ गई। नंबर पहला ए, पहले का ए, हम आंसर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। ज्ञात कीजिए कि इनमें कितना पानी आता है। कितना पानी आता है, कितना पानी आता है, ये लिखा है। अब देखिए कितना पानी, पानी की मात्रा, पानी की मात्रा पूछे हैं तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको आयतन निकालना है। समझ में बात आ गई। देखिए पूछे कितना पानी आता है, कोई टैंक है, बड़ा सा टैंक है, उसमें पानी की मात्रा हमको ज्ञात करना है। तो उसमें हमको सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो किसका आयतन, उस टैंक का आयतन ज्ञात करना है। बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। इसका प्लास्टर कराने का वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। अब देखिए प्लास्टर कराना है, प्लास्टर कहाँ होगा, प्लास्टर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पे होगा। तो इसमें हमको दूसरे में क्या निकालना है, बी में निकालना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में बात आ गई। ए में आयतन निकालेंगे, पानी की मात्रा मतलब आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल सीमेंट की बोरियों का, उसे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा।
कह रहा है उसको प्लास्टर, जैसे वो टैंक है उसके किनारे किनारे क्या करना है, प्लास्टर करना है। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ना हम टैंक पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्लास्टर करेंगे, अंदर तो करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो दूसरे में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सी में क्या करना है, सी में लिखा है इसमें भरे पानी में भरे जाने के छोटे टैंकों की संख्या बताइए। तो छोटे छोटे इसमें पानी जो भरा है उसको छोटे छोटे टैंकों में भरा जाना है। तो भी क्या हमको निकालना है, इसमें भी हमको आयतन ही निकालना है। समझ में बात आ गई। तो कितना पानी, आयतन, उसको क्या कराना है, दूसरे में प्लास्टर कराना है। तो सीमेंट की बोरियों की संख्या ज्ञात करना है। तो उसमें हमको क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सी में इसमें पानी भरने जाने के छोटे टैंकों की संख्या, वो भी आयतन से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा। देखिए दूसरे क्वेश्चन में दे रहा है कि एक बेलन का व्यास, देखिए दो फिगर दिया हुआ है, बेलन का व्यास दिया हुआ है। पहला फिगर ए में 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। बी में दिया है व्यास 14 है और उसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जो है वो लिखा है 7 सेंटीमीटर है। दोनों बेलनों में सत्यापित कीजिए कि किसका आयतन अधिक होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरे में ये देखिए, दूसरे में ये दो बेलन बनाया हुआ है। ये पहला बेलन है इस तरह से, ये देखिए। तो पहले बेलन का ये जो है 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसके आधार का ये इसका पूरा व्यास है 7 cm दिया हुआ है। दूसरा जो फिगर दिया हुआ है वो यह फिगर ए है और दूसरा फिगर जो है इस तरह से दिया हुआ है, ये फिगर है दूसरा फिगर। ठीक है ना। तो इसका आधार जो है ये है, इसका पूरा यहाँ कितना दिया है, ये है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ। और इसकी हाइट जो है वो एच इक्वल टू कितना दिया है, 7 दिया हुआ है, या इसको मिटाइए 7 यहाँ लिखिए, 7 cm दिया है। ये फिगर ए है, ये फिगर बी है। अब देखिए इसका रेडियस कितना होगा, ये पूरा जो है 7 है तो ये 7/2 होगा। इसका रेडियस कितना होगा, 7 होगा। अब बताइए जिसका आधार ये 7/2 है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 7/2 है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो जिसका आधार अधिक होगा उसका क्या होगा, उसका आयतन भी अधिक होगा। इसलिए फिगर बी का आयतन अधिक होगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि इसमें देखिए दो दिया है, बेलन ए का व्यास, बेलन, या डायरेक्ट आप लिख लीजिए तब आगे करते हैं, ठीक है ना। ये है बी, माने दूसरा दो बेलन दिया है, बेलन ए और बेलन बी दिया है। लिखेंगे बेलन बी का या बेलन बी के आधार की त्रिज्या अधिक होने के कारण आयतन अधिक होगा, ठीक है ना। ये देखिए पहले का 7/2 रेडियस है और इसका आधार 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका आधार अधिक होने से आयतन अधिक होगा। अब इसको सत्यापित करना है, तो सत्यापित करें तो देखिए पहले बेलन के लिए हम क्या करेंगे, ये बेलन ए के लिए
देखिए बेलन ए के लिए आयतन, यहाँ देखिए दिया है कितना, R बराबर 7/2, AH बराबर कितना दिया है 14 cm दिया हुआ है। तो आयतन बेलन ए का आयतन इक्वल टू पाई R स्क्वायर AH से, यानी पाई 22/7 गुणे R की वैल्यू क्या है 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितना है, इंटू हाइट इसका 14 cm दिया हुआ। ये 7 दूना 14, एक कट गया, ठीक है ना। अब 2 से काट देंगे, ये हो गया 11, ठीक है। 11 सते 77, 11 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 जो बचा है आप लिख लीजिए। तो ये हुआ 11 गुणे 49 हो गया, ठीक है। 11 में 49 का अगर हम गुणा करते हैं तो 11 में 9 का गुणा करो, 11 9 99, 9 हो गया, हासिल 9 हो गया। 11 चौक 44, 44 और हम जोड़ देते हैं, इसमें 9 जोड़ते हैं, 44 में 9 जोड़ेंगे तो 53 होगा, 5 × 3 39 हो गया, ठीक है। गुणा करके चेक कर लेते हैं। देखिए 11 गुणे 4 9 इक्वल टू हो गया, सही है, कितना हुआ 553 घन सेमी या सेमी क्यूब हो गया, ठीक है ना। ये देखिए किसके लिए है, बेलन ए के लिए है। दूसरा काम करेंगे बेलन बी के लिए, बेलन बी के लिए। अब देखिए बेलन बी के लिए आयतन बराबर क्या लिखेंगे, आयतन, आयतन का फार्मूला यही लगाएंगे तो होगा 22/7 गुणे, यहाँ पे देखिए R की वैल्यू क्या है 7 है, 7 × 7 गुणे H, ये भी 7 cm है तो लिख देंगे 7। ये देखिए 7 से 7 काट दिया, ये कितना होगा 22 × 49 हो गया। अब देखिए 22 × 49 गुणा करके चेक कर लेते हैं, 22 गुणे 49 इक्वल टू 1078 होगा, ठीक है, आएगा 178 घन सेमी। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है कि बेलन का आयतन बी का आयतन क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ हमने लिखा भी है बेलन बी के आधार की त्रिज्या अधिक होने के कारण इसका क्या होगा, अधिक होगा। अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है, अब दूसरा काम ये कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ भी अधिक होगा। अब देखिए वक्र पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, तो बेलन ए का वक्र पृष्ठ और बेलन बी का वक्र पृष्ठ। यहाँ देखिए बेलन, या ये आप समझ गए ना, यहाँ देखिए अधिक हुए, अतः यहाँ लिख दे रहे हैं, अतः बेलन बी का आयतन क्या होगा, आयतन अधिक है, ठीक है ना। देखिए बेलन बी का आयतन 1078 घन सेमी है और इसका आयतन कितना आया 539 आया, इसलिए हम कहेंगे कि इसका अधिक है, ठीक है ना। देखिए दोनों का आंसर अधिक आ रहा है। अब हमको निकालना है दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें पूछ रहा है आगे, देखिए कह रहा है क्या आयतन अधिक वाले का बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। हाँ, अब दूसरा देखिए, बेलन ए के लिए। अब देखिए बेलन ए के लिए क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई r, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे AH + R लिखेंगे। तो हो गया 2 × 22/7
गुड़ी आर, इसका आर है 7/2 इंटू एच कितना है, यहाँ देखिए 14 प्लस आर कितना है, यहाँ पे देखिए आर है 7/2। ये देखिए अब ये 7 से 60 काट दिए, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये कितना होगा 22 गुड़ी, ये देखिए एलसीएम 2 हो गया, 7 दून 14 दूना 28 आप प्लस 7 हुआ। ठीक है ना, तो 22 गुड़ी ये कितना होगा, जोड़ेंगे तो होगा 35/2। अब देखिए 2 से काट दिया, ये 11 हो गया, तो आंसर क्या होगा 11 गुड़ी 35। ठीक है, अब गुणा कर लें, 11 पचे 55, 5 होगा, हासिल 5 होगा, 11 3 33 और 5 38 हो गया कितना, ये हुआ वर्ग सेमी। ठीक है ना, 385 वर्ग सेमी हो गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, दूसरे का बेलन बी के लिए, बेलन बी के लिए लिखे क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला यही होगा 2 गुड़ी 22/7 गुड़ी आर, आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, आर की वैल्यू देखिए यहाँ 7 दिया है, तो लिख लेंगे 7, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे एच प्लस आर, एच कितना दिया है 7 और प्लस ये आर भी इसका क्या दिया है 7 दिया हुआ है, 7 से 7 आप कैंसिल कर देंगे और ये हुआ 22 दूना 44 गुड़ी 7, ये 7 और 7 कितना हो गया 14 हो गया, गुणा करके चेक कर लीजिए 44 गुणे 14 1 4 इक्वल टू हो गया 61 61 6 क्या वर्ग सेमी। ठीक है ना, तो बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा, अतः बेलन बी का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होगा अधिक होगा। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन है। तो आप एक ही बात याद कर लीजिए, जिसका आधार अधिक है उसका क्या होगा आयतन और वक्र पृष्ठ दोनों क्या होगा अधिक होगा, और जिसका आधार छोटा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों क्या होगा दोनों कम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 लिखा है घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, घनाभ की ऊंचाई ये हमको फाइंड करना है। दे रखा है क्या आधार का क्षेत्रफल, घनाभ की आधार का क्षेत्रफल, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल दिया है क्या 180 cm² दिया हुआ, और उसमें घनाभ का आयतन क्या दे रहा है, आयतन इसका दिया है आयतन इक्वल टू, आयतन कितना दिया है 900 cm³, 900 cm³। अब देखिए हम फार्मूला जानते हैं, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है L गुणे B गुणे H। ठीक है ना, अब L गुणे B क्या है, L गुणे B है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल है,
गुणे ऊंचाई h है। अब यही हमको फाइंड करना है, घनाभ की ऊंचाई h मान लिया। इसका आयतन देखिए कितना दिया है, 900 cm³ दिया है। तो ये हुआ 900 बराबर आधार का क्षेत्रफल देखिए कितना दे रहा है, इतना, ये 180 गुणे ऊंचाई h। तो h बराबर कितना होगा, 900/180। ये 0 से 0 काट दिया, 18×5 = 90 यानी 5, यानी h इक्वल टू क्या हो गया, 5 cm। इसका आंसर हो गया। देखिए इसकी ऊंचाई निकल गई, ठीक है ना। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये तो पहले क्वेश्चन का है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। तो ये समझ गए। देखिए घनाभ की ऊंचाई फाइंड करना है, तो मान लिया घनाभ की ऊंचाई क्या है, ये h है। यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लिया कि घनाभ की ऊंचाई बराबर h, ये मान लिया है। h यहाँ दिया है, वही फाइंड करना है। हो गया क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये थर्ड क्वेश्चन था। अब देखिए लिख रहा है, एक घनाभ की विमाएँ दिया 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। घनाभ के अंदर देखिए, घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इसका 4, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर देखिए, घनाभ की विमाएँ का मतलब क्या हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कितना दे रहा है, 60 cm गुणे 54 cm गुणे 30 cm दिया हुआ है। कह रहा है इसके अंदर हमको रखना है क्या, घनाभ के अंदर क्या रखना है, ये 6 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन रखे रहने हैं। तो घन की भुजा बराबर दिया है, घन की भुजा इक्वल टू 6 cm दिया हुआ है। तो कह रहा है इस घनाभ के अंदर कितने घन रखे जा सकते हैं। तो लिखेंगे घनाभ के अंदर, अतः लिख लीजिए, एक वर्ड अच्छा आ जाएगा, अतः घनाभ के अंदर रखे गए घन की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे एक घन का आयतन। तो जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब आता है, और घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तो ये होगा कितना, LBH, और ये सिर्फ लंबाई है, इसका क्या हम मान सकते हैं, हम सिर्फ A मान सकते हैं, जहाँ घन की भुजा ये है। अब देखिए घनाभ का आयतन यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये आयतन है घनाभ का आयतन, इसी से फाइंड कर लेंगे। तो कितना होगा, 60 गुणे 54 गुणे 30 अपॉन घन का ये भुजा क्यूब होता है, ठीक है। तो 6 × 6 × 6 हो गया। आई बात समझ में, 6 × 6, जहाँ A यहाँ लिख देंगे, A क्या है, घन की भुजा है, ठीक है। अब देखिए इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे, ये 6 से 10 हो गया, इसको 6 से काटेंगे तो क्या होगा,
6 9 54, ये 9 हो गया। इसको 6 से काटेंगे, 6 5 30 हो गया, 5 हो गया। ये कितना होगा, 9 5 45, 10 गुणे 45 बराबर 450 घन रखे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः घनाभ के अंदर 450 घन रखे जा सकते हैं। समझ में बात आ गई। आपका ये है क्वेश्चन।